अंधेरे में रोशनी की किरण, काल लोक के इस धरा पर रखे जब उसने चरण, शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को करके उजागर, बताया जिसने कैसे मिटेगा जन्म हमारे मरण। बीच में और भी बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। हम थोड़ा इनसे भी जानना चाहेंगे। चलते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के और अनुयायी हमसे जुड़ चुके हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से उनको क्या क्या लाभ मिले। तो नमस्कार सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले चुके हैं जी। मैं भी आपको क्या क्या लाभ मिले उनसे? जैसे अभी अब चल रहा था, आप बैठे सुन रहे थे, जी जी तो आप अपना बताएं कि आपको क्या आपके विकार तो नहीं करते आप कोई? जी। मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिया था तो हमारे अंदर बहुत सारी बेकार थी और हमको एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि समाज जो कर रहा था बुराई उसमें हम भी भूले मिले थे, सने थे। तो हमको एहसास नहीं हो रहा था कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और जो कर रहे थे उसको हम सही भी मान रहे थे, बुराई कर रहे थे उसको हम सही मान रहे थे। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए तो हमको महसूस हुआ कि जितना हम कर रहे थे अपने सोच के अनुसार से अच्छाई कर रहे थे तो सारा बुराई था, क्योंकि समाज में रहना है, अपना मांस मछली है, शराब है और बीड़ी सिगरेट है, ये समाज में आम तरह बन गया है कि कहीं भी हम जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो ये सबसे पहले अवेलेबल कराया जाता है कि समाज में इसको पता नहीं कहाँ से ला दिए कि इसको सबसे पहले आगे कर दिया जाता है कि हमारा ना वो मतलब समाज इसको अच्छा, हम इसको करते थे, सारा बुराई करते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जब शरण में आए, संत रामपाल जी महाराज के जब ज्ञान समझे तो हमको एहसास हुआ कि नहीं नहीं, ये ज्ञान इतना मतलब निर्मल ज्ञान और इतना बढ़िया एक कोई आज तक हमको दिया नहीं था ज्ञान, और आज तक हमको मिला नहीं था। फिर उसके बाद से जब मैं नाम दीक्षा ले लिया तो मैं सबसे पहले तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने हमको बहुत प्रेरित किया तो मैं एक ज्ञान गंगा पुस्तक ले ली। उसको जब भी समय मिलता था उसको मैं समय निकाल के पढ़ने लगे। अब उसमें हमको बहुत रुचि हो गया, क्योंकि जो भी ज्ञान हम उसमें पढ़ रहे थे वो प्रमाण सहित था, इसलिए हमको विश्वास और दृढ़ होते गए कि ये जो ज्ञान है वास्तव में ज्ञान सही है, क्योंकि हमारे सदग्रंथ से ये सारा ज्ञान प्रमाणित था और सदग्रंथ से हमको पूरा प्रमाण दिखाया जा रहा था। तो फिर हम एक ज्ञान पूरा समझे, फिर हम टीवी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज की सत्संग देखने लगे। उस सत्संग में हमको इतना मतलब खिंचाव हो गया सत्संग की तरफ कि हम डेली बाई डेली अपना सारा काम छोड़ के शाम को 7:30 बजे सदमा चैनल पे जो सत्संग आता था वो देखने लगे। ऐसे देखते देखते हमारे अंदर जितना बुराई थी धीरे धीरे भगत जी छूटने लगी। सर यहाँ पे एक सवाल है कि जैसे आप कह रहे हैं ज्ञान गंगा पढ़ा, ये टीवी देखा और ज्ञान लेते ये सब बुराई निकल गई, तो क्या पहले से आप कहीं किसी संत के पास नहीं जाते? इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने दीक्षा अभी ली नहीं है, अच्छा, मतलब वैसे ले चुके हैं, लेकिन जब ये सत्संग देख रहे थे उस वक्त इन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन सत्संग सुनते सुनते इनकी बुराइयां कम होने लगी। ओह अच्छा। हम क्या कर रहे थे, जो संत होता है वो संत की वाणी में शक्ति होती है, ये पहचान है बिल्कुल बिल्कुल संत की। बिल्कुल ये संत की पहचान है कि अगर उस तत्वदर्शी संत का सर ये चीज तो एक बड़ी नई निकल के आई है। इन्होंने दीक्षा भी ली नहीं, फिर भी इनकी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सत्संग सुनने लग गए और उस सत्संग के द्वारा इनके विकार अपने आप कम होने लगे। वाकई में ये एक बात अच्छा पकड़ने वाली है, बात चल रही है, क्योंकि चमत्कार वाणी में असर और इसी को संत कहा जाता है। एक नई चीज निकल के आई, जबकि 56 लाख 60 लाख संत माने जाते हैं हमारे पूरे इस मृत्युलोक में। जहाँ एक पत्थर उठाओ वहाँ 50,000 निकलेंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं सत्संग देखने लगा, बुराई धीरे धीरे छूटने लगी हमसे। हाँ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो भी हम बुराई करते थे उसके बारे में खंडन करके बताने लगे कि बेटा ये बुराई है, ये नहीं करना चाहिए, ये समाज के लिए कितना खतरा है आगे चल के अभी, और इससे आपको आपके आने वाला पीढ़ी पे भी बहुत ज्यादा इसको और प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए धीरे धीरे बुराई से दूर जाने लगे। तो हमको अंदर से विश्वास हुआ कि कोई न कोई इस संत में और इस संत के वाणी में है
दम, जिसकी वजह से हम बुराई से दूर होती चली गई। फिर लास्ट में मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। आज के समय में भगत जी हम भक्ति कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, हम बिल्कुल बहुत सुख है और शांति से भक्ति भी कर रहे हैं। नहीं, दीक्षा कब लिया आपने? दीक्षा आज से हम 1.5 साल पहले लिए भगत जी, और तब से हम भक्ति बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। हमारे घर में भी सुख की शांति है। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो दीक्षा ली है, आज 2025 मार्च चल रहा है, लेकिन इन्होंने 1.5 साल पहले दीक्षा ली है। जी 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 है ना? हाँ और संत रामपाल जी महाराज जी 2014 से जेल में हैं, जी है कि नहीं? हाँ फिर भी इन्होंने हाँ उस चीज को ना देखकर सही कि गुरु महाराज जी कहाँ पर है, सही बिल्कुल उसको आड़े नहीं आने दिया। सही अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए ये भागे कि नहीं, मुझे मेरा कल्याण करना, अपना कल्याण करवाना है। बिल्कुल सही है कि नहीं? हाँ नहीं, ये तो सिद्ध हो गया कि जो सुनते सुनते ज्ञान और विकार छूट जाए, बिल्कुल। देखिए, और जो संतों में बैठा उसके विकार नहीं छूटे। युवा इस समय कांवर के मेला में सुल्पिया बन जाते हैं, शराबी बन जाते हैं, तम्बाकू और तमाम तरह का नशा करने लगते हैं, जबकि वो धर्म में जा रहे हैं। जी जी और दूसरी चीज, कितने साधु संतों के पास जॉब उसमें जाके लोग नशा सीख के आते हैं, छूटता नहीं है। लेकिन ये चमत्कार है संत रामपाल जी महाराज जी का, और ये बहुत हमने यहाँ पे काफी देखा है। अब हम चाहेंगे आपने जो हुआ है अच्छा हुआ, आगे आगे और भी हमारे साथ